देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो हम एक्सरसाइज 10.1 में थे, और उसमें हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा। अगर आपके पास रेशो की वैल्यू गिवन हो और आपने रेशोज की वैल्यू ही बतानी हो तो आप कैसे बताओगे। तो कई बार बता लिया, आपको पता भी लग गया होगा। क्वेश्चन देखो भाई, तो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 28 करवा दिया भाई। अब आप लेवल 2 में आ जाओ, और 29 और 30 दोनों एक जैसे हैं भाई, तो कोई सा एक कर लो। चलो आपको क्वेश्चन नंबर, दोनों बराबर बात है भाई, 30 करो चाहे कर लो 29, एक के बिल्कुल सेम टू सेम चीज है। चलो आपको 30 करवा दो। क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 में लिखा हुआ इफ cos थीटा इक्वल टू 5/13। ऐसे ऐसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और आपने किसकी वैल्यू बतानी है भाई, आपने वैल्यू बतानी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में भाई 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा इनटू में लिखा हुआ भाई 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर थीटा भाई, 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपने बतानी है, और इसकी वैल्यू आप तभी बता पाओगे जब मेरे पास साइन थीटा कोस थीटा और टेंजेंट थीटा होगा। और वो मैं कब निकाल पाऊंगा, जब मेरे पास बेस हाइपोटेन्यूस और कौन होगा परपेंडिकुलर, और वो आपका फिर वहां तक निकलेगा। और शुरुआत आपने कैसे करनी होती है भाई, कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो बनाओ भाई, तो यो ए यो बी और यो हमने के ले लिया, सी एंगल हमने मान लिया, सी इसमें 90 है। तो कैसे लिखोगे, कई बार तो बता लिया, कंसीडर ए ट्रायंगल ए बी सी, कंसीडर ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल सी इक्वल टू कौन भाई 90। उसके बाद अब यहाँ एंगल में ना तो ए लिखा हुआ और ना यहाँ पर बी लिखा हुआ, तो आपकी मन मर्जी है, चाहे आप एंगल इसको मानो चाहे इसको मानो। चलो मैंने इसको ही मान लिया। तो फॉर एंगल ए, तो फॉर एंगल ए तो वी है वो, तो कौन क्या बनेगा भाई, 90 के सामने होता हाइपोटेन्यूस, यानी ए बी मेरा कौन होगा, ए बी मेरा बनेगा हाइपोटेन्यूस। उसके बाद बी सी मेरा कौन होगा भाई, एंगल के सामने होता परपेंडिकुलर, तो बी सी मेरा होगा परपेंडिकुलर। और ए सी मेरा कौन होगा भाई, ए सी मेरा बनेगा बेस। उसके बाद लिखोगे तो भाई, उसके बाद जो रेशो उसकी लिखोगे वैल्यू हमेशा सेम टू सेम स्टेप ही। नाउ कोस थीटा इक्वल टू कौन है मेरा भाई 5/13, और कोस थीटा अपने वाला कौन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपने वाला कौन होता है भाई, बेस अपॉन में कौन हाइपोटेन्यूस। उसके बाद बेस मेरा कौन है, एसी है ना। ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन है मेरा, ए बी। उसके बाद भाई ऊपर वाली वैल्यू एसी की लिखोगे, नीचे वाली लिखोगे ए बी, और साथ में के लिखोगे। ऐसे लिखोगे लेट एसी इक्वल टू कौन भाई 5K, और ए बी इक्वल टू कौन, ए बी इक्वल टू होगा 13K। अब यहां से कौन आ जाएगा मेरा, ए बी आ जाएगा ना, ए बी तो है, ए सी बी है, बी सी निकालो। फिर यहाँ पे किसका करोगे यूज, पाइथागोरस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
करो यूज भाई। तो क्या होती है पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कौन, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर भाई। अब लिखो वैल्यू, ए सी कौन है मेरी 5K, तो 5K का स्क्वायर यानी 25K स्क्वायर प्लस बी सी हमने निकालनी है, बी सी तो हमने निकालनी है ना। ए बी कौन है 13K है ना, तो 13K का स्क्वायर 169K स्क्वायर, इसको लिया इस साइड, तो 169 में तो 25 गया, तो 144, तो 144K स्क्वायर इक्वल टू कौन, BC का स्क्वायर। तो BC मेरी कौन होगी, तो BC मेरी बनेगी भाई, तो BC इक्वल टू स्क्वायर तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 144 का रूट 12, और यहाँ पर रूट तो स्क्वायर कट जाएगा तो K हो गया मेरा, यानी BC मेरी कौन होगी 12K बनेगी। अब रखो वहां पे वैल्यू, रखना भी क्या बनेगा, तो साइन थीटा, साइन मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन AB, करो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, K तक K कट गया यानी 12/13 और उसका स्क्वायर है, और 12/13 का स्क्वायर 144/169 माइनस कोस स्क्वायर, कोस मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AC अपॉन AB, और उसका स्क्वायर है भाई AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, K तक K कट गया, तो 5/13 का स्क्वायर क्या बनेगा 25/169 डिवाइड में भाई 2 साइन थीटा। अब यहाँ निकाला है हमने, कौन आ था मेरा वो 12/13 इंटू कोस थीटा, तो मेरा 5/13 आ था भाई, 5/13, और इंटू में कौन है भाई 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वायर, टेन मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC अपॉन AC, करो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC यानी 12/5, कहते के तो कट जाएगा, 12/5 का स्क्वायर क्या बनेगा 12/5 तो 144/25। अब 16 आपने करना सोल्व, ऊपर तो कौन होगा एलसीएम, एलसीएम बनेगा 169, इससे कैंसिल हो गया तो 144 माइनस इससे कैंसिल हो गया तो 25 डिवाइड में भाई करो ये 16 एक बार, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 13 इंटू में 13 वही 169, करो 12×5 60, 60 दूनी 120, और इंटू में जो पलट जाएगा अपना भाई यानी 25/144। देखो 16 अपने आना चाहिए, इससे कैंसिल हो गया, एलसीएम तो एलसीएम कट गया, तो 144 में 25 गया, 144 में से 25 तो 9, 3 में 2 गया 1 यानी 119, ये आपका बनेगा भाई 119 अपॉन 120 इंटू में कौन है ये 25 अपॉन 144 भाई। अब देखने एक बार कटेंगे ये 5 पे देखो, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौका 20, और तो शायद ये नहीं कटते भाई, 7 पे कटेंगे, 7 एकम 7, उसके बाद फिर वो बाकी नहीं कटते पाँव हैं, तब इसकी करोगे मल्टीप्लाई और इसकी करोगे मल्टीप्लाई, और जो भी होगा वही मेरा कौन होगा भाई आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 30, हाँ ये मल्टीप्लाई कर लेना भाई, तो आपका जो मल्टीप्लाई होने के बाद कौन आ जाएगा ये 595 अपॉन में कौन 3456, 595 अपॉन में कौन 3456 ये बनेगा। तो
देखो सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए, बाकी द बेस वही आपका सेम टू सेम। चलो आपने जो है ना 29 और 30 करने हैं भाई, तो कल आपके फिर 10.1 खत्म हो जाएगी, तो ये करना आपने हमें।